हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। ये क्लास 7वां है जो एप्लीकेशन पे चल रहा है। आप लोग मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको हल्के में नहीं लेते हुए आप डेली का डेली इसको कम से कम कहानी के रूप में सुनते होंगे। इसीलिए मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझिएगा। एक सेकंड, पानी ले आइएगा थोड़ा, फ्रिज। हाँ, तो ये है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं मन लगा के पढ़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ कि आप पैसा का नहीं सोचना है। कल पढ़ लेंगे, कल कभी नहीं आएगा। कल बीतता चला जाएगा, एग्जाम आपके बहुत निकट हो जाएगा, उसके बाद आप परेशानी में फंस जाइएगा। ठीक है, ये क्लास 7वां है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोडिंग सेक्शन में जाके आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। यहाँ क्लास 7 आज हम जलप्रपात, झील और नहर पढ़ाएंगे। ऐसा ही नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये मैप है बिहार के जलप्रपात व झील। ये बिहार का नक्शा है जिसको गंगा 2 भागों में बांटती है। इसी में हम आपको देखना होगा, तो आप मैप आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात यानी जो यहां से भी प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ये जलप्रपात होता है क्या? जल मतलब जल यानी पानी का निकासी। देखिए जलप्रपात का मतलब क्या हुआ। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और नदी, यहाँ नदी बहती है इस टाइप का, और इस पहाड़ से नीचे जब आने लगे, नदी का जो प्रवाह चेंज हो जाए और तीव्र गति से पहाड़ से नीचे गिरने लगे तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पे चलिए। ये सब बचपन की चीजें हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए। जलप्रपात, ठीक है, ठंडा है, लई। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, गर्मी का समय है, आप लोग पानी खूब दबा के पीजिए, है ना। चलिए पहला प्रमुख जलप्रपात पे चलेंगे। ये यहां से पूछेगा क्वेश्चन। इसमें भी दो से प्रश्न ज्यादा पूछेगा, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप कहानी के रूप में इसको पढ़िए। पहला ककोलत जलप्रपात। कौन सा? मैंने लिख दिया VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला और दूसरा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है आपसे पूछेगा, तो कहाँ है? नवादा में है। कहाँ है? नवादा। नवादे वाले जो भी है उनको तो समझ में आता होगा। दूसरा, दुर्गावती जलप्रपात, ये कहाँ है? तो आपको रोहतास में है। कौन से जिले में है? रोहतास में है। एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको दुर्गावती जलप्रपात है। कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात। इसी प्रकार कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम या रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में ही है, यानी सासाराम में 2 जलप्रपात है। कौन कौन? ये धुआं कुंड और मंझर कुंड। इसी प्रकार जियाऊ कुंड भोजपुर में है और 7वां तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। और करकट, 2 जो है तेलहर और करकट, ये आपको कैमूर जिला में है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से 2 मुख्यतः है, ककोलत और दुर्गावती। इसको आप याद कर लीजिएगा, हमेशा यहां से प्रश्न पूछता है। आप इसको कहानी 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। झील के बारे में पढ़ते हैं। झील ये सब याद करने वाला पॉइंट है, इसीलिए इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, है ना। बिहार के प्रमुख झील कौन सा है? ठीक है, जो और जहां से क्वेश्चन पूछता है वही बताएंगे। ये सब झील है। पहला कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय। दूसरा गोगाबिल, ये पूछता है कांवर और गोगाबिल। ये 2 प्रश्न आपको हमेशा पूछेगा। कांवर झील बेगूसराय में है, गोगाबिल या इसी का दूसरा नाम घोघा झील है जो कटिहार में है। यहां से प्रश्न पूछता है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा। जो भी दरभंगा के निवासी हैं वो जान लीजिए, कुशेश्वर झील।
चौथा, घोघा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर में है, यानी नालंदा। नालंदा में ये फेमस है घोघा कटोरा झील, ये भी प्रश्न पूछता है। पांचवा, VVI अनुपम झील, ये कहाँ है? कैमूर में है। छठा, सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में है। और सरैया मन कहाँ है? बेतिया में है। और पिपरा मन कहाँ पे है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब याद करने वाला पॉइंट है, इसीलिए इसको हम विस्तार। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया इंपोर्टेंट, ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा 39वां 40 में एक कम, 39वां रामसर स्थल किसको बनाया गया है? आपसे प्रश्न पूछेगा, ये करंट अफेयर भी हो गया आपका। 39वां रामसर स्थल किसको बनाया गया है? तो आप बोलिएगा कांवर झील को। कांवर झील है कहाँ है? तो आप बोलिएगा बेगूसराय। कहाँ पे है? देखिए अभी आपको पढ़ाया, यहाँ देखिए बेगूसराय में है ना। बेगूसराय में कांवर झील है। किस जगह पे झील है? कहाँ है? बेगूसराय में कांवर झील है। और यही कांवर झील को 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। या कभी कभी पूछ देगा एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? तो कांवर झील को ही गोखुर झील बोला जाता है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। यहां से भी प्रश्न बनता है। इसी पे एक क्वेश्चन आएगा, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? ये भी क्वेश्चन है। तो आप बोलिएगा गोगाबिल, या इसी का दूसरा नाम घोघा झील है। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर स्थल घोषित कौन सा हुआ है? जिसको बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन घोषित हुआ है? कांवर झील। और एक प्रश्न यही से बनता है, 39वां रामसर स्थल कौन है? तो वही कांवर झील। बिहार में पूछे, बिहार में प्रथम पहला रामसर स्थल कौन बना है बिहार का? तो कांवर झील। और पूरे भारत का लगा लीजिएगा तब उसमें 39वां रामसर स्थल कौन बना है? तो कांवर झील। यहां से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए परीक्षा दृष्टि से ये VVI है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, गीली या दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में पता है क्या कहते हैं? कहते हैं दलदल वाला भूमि है, दलदल जमीन है, यहाँ दलदली जमीन है, गीली जमीन है। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको चौग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौग। याद रखिएगा, चौग बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में देता है, कह देगा गीली या दलदली जमीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देगा चौग, मन या कुछ दे देगा, तो बोलिएगा चौग। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील को मन कहा जाता है। आपको एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए उत्तर हिमालय नदी जो होता है, जैसे मान लीजिए हिमालय नदी, यहाँ हिमालय से नदी बह गई है, ठीक है, ये नदी है। अब यही नदी जब बहते हुए अपना रास्ता मान लीजिए चेंज कर लिया, मान लीजिए ये रास्ता अब ये ऐसे बह रहा था ऐसे, अब ये रास्ता यहाँ से कट गया, अब ऐसे बहने लगा, अब इधर नदी बहने लगा। तो ये जो बीच का जगह हुआ, चूंकि रास्ता तो बदल गया, तो ये जो बीच का जगह हुआ, चूंकि पहले नदी ऐसे बहती थी, अब यही नदी अपना रास्ता चेंज कर लिया, इधर से बहने लगा। तो यहाँ तो कुछ पानी जमा हो जाएगा इस जगह पे। तो ये जो पानी जमा है इसी को मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। वही लिखा, नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील को, तो मार्ग में परिवर्तन हो गया, रास्ता बदल लिया, उसको मन कहा जाता है। तो यहां से भी प्रश्न आएगा। एग्जाम्पल के रूप में सरैया मन हो गया जो बेतिया में है, पिपरा मन हो गया जो पिपरा में है, मोती झील मोतिहारी में है। मन और चौर में अंतर है, याद रखिएगा। मन बोलते हैं नदी का जो नया रास्ता बना उसके बीच में जो बन जाता है उसको ये कहते हैं दलदली जमीन को चौर बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, सिकराना नदी को जाना जाता है, सिकराना नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंडक के नाम से। किस नाम से? बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। यानी बूढ़ी गंडक का ही दूसरा नाम क्या है? सिकराना। इसी प्रकार ये पूछेगा, ये भी क्वेश्चन है, डेहरी बांध स्थित है कौन नदी पे? तो सोन नदी पे। सोन नदी पे स्थित है। सोन नदी कहां से बहती है? दक्षिण के पठार से बहती है। सोन नदी कहां से बहती है? दक्षिण के पठार से नदी से। और प्रथम दक्षिण बिहार का महत्वपूर्ण नदी सोन है और दूसरा पुनपुन है। तो वही सोन नदी पे कौन बांध बना हुआ है? डेहरी बांध बना हुआ है। चलिए इसको देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है? जो नेपाल से बहती हुई,
यानी नेपाल में तो बहती है, पशुपतिनाथ मंदिर कहिए या काठमांडू, दोनों कौन से नदी पे बसा हुआ है, कल पढ़ाए थे, बागमती नदी के किनारे में बसा हुआ है। और बागमती नदी कहाँ से बहती है, तो ये नेपाल से बहती है। तो वही बोला बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन सी है, तो बोलिएगा बागमती। बागमती नेपाल से ही निकलते हुए बिहार में आती है ना। चलिए, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। छठा पॉइंट ये भी यहां देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा दृष्टि से है। मेची, मौ एका में चौ देगी का, मेची सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई, किसकी सहायक नदी है, तो महानदा की सहायक नदी कौन है, मेची। आपसे पूछा है मेची सहायक नदी है किसका, तो महानदा की। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन ये भी है, देवहा और गोगरा अन्य नाम है कौन से नदी का, ये जो देवहा या गोगरा ये अन्य नाम किसका है, एक आदमी का दो नाम होता है ना, तो यह जो दोनों नाम है ये किस नदी का नाम है, तो घाघरा नदी का। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, या इसी का दूसरा नाम देवहा भी है और गोगरा भी है। समझ में आ गया। चलिए अब ये लीजिए, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ये पता है ना, ये बिहार का नक्शा हुआ, ये बिहार का नक्शा हुआ, गंगा यहाँ से बढ़ी और यहाँ से क्या गंडक है, और ये बूढ़ी गंडक, तब बूढ़ी गंडक आके गंगा में मिल जाती है। तो वही बोला आपसे, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक, उत्तर से बहने वाली उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, गंगा की बोला है, गंगा की। तो आप बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक क्या है, गंगा की उत्तर से बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख सहायक नदियों में आता है बूढ़ी गंडक। अब ये देखिए, ये भी प्रश्न है, लखनदेई नदी है ना, लखनदेई और करनाली नाम से जाने वाली नदी कौन है, तो घाघरा नदी। यानी घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, लखनदेई या करनाली, या इसी का दूसरा नाम देवहा या गोगरा भी कह सकते हैं, है ना। लखनदेई और करनाली नाम से जाने वाली नदी कौन है, घाघरा नदी। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी, अब्दुल बारी पुल, अब्दुल बारी पुल स्थित है कौन नदी पे, तो सोन नदी पे। कौन से नदी पे, सोन नदी पे। चलिए, ये सोन नदी का के अन्य नाम क्या है, जैसे घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है, लखनदेई, करनाली, देवहा, गोगरी, उसी प्रकार सोन नदी का अन्य नाम क्या है, तो बोलिएगा हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। ये दो अलग अलग नाम है इनके, सोन नदी का ही दूसरा नाम क्या है, हिरण्यवाह और सोनभद्र नदी। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये देखते हैं, हम नहर की बात करते हैं, प्रमुख नहर। पता है ना बिहार में नहर भी बहता है, और नहर बनता कैसे है आपको हम बता दें। आपने जैसे जब नदी की पानी मान लीजिए ये बहा, ठीक है, ये नदी का पानी बह रहा है, और यहाँ पे क्या किया, डैम बना दिया गया। डैम का काम क्या होता है, पानी को जमा करना एक जगह पे, है ना। डैम बना दिए, इसका यहाँ पानी जमा किए, और जमा करने के बाद यहाँ से कुछ कुछ पानी निकलता है और बिजली पैदा हुआ, और इसके बगल से जो निकलता है साइड से, यही इसका नहर हो गया, इसी को हम नहर बोलते हैं, ये नहर हो गया, ठीक है। इसके बगल से यहाँ से भी पानी निकलेगा, और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की समस्या है सिंचाई करने के लिए, तो नहर के माध्यम से वहाँ पानी पहुँचाया जाता है, और अच्छे मात्रा में वहाँ पे सिंचाई होता है, और जिससे कि पैदावार बढ़ता है। यानी सिंचाई जब अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो वहाँ पे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, और लोगों की समृद्धि बढ़ेगी, पैसा कमाएंगे और रोजी रोटी भी चलेगा। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नहर, ये कौन कौन नहर है, देखिए आपको ये बता दे पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये आपको क्या, ये बिहार का नक्शा है, ये मेरा हैंड रिटन है, इसे समझिएगा, ये बिहार का नक्शा है भाई, बहुत बढ़िया, तत्काल मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बिहार का नक्शा हो गया आयताकार। आपको पता है ये बीचों बीच क्या बहती है, बीचों बीच गंगा बही, बहुत बढ़िया, ऊपर में उत्तर, इधर दक्षिण। तो बिहार में जो नहर जो निकलती है, ये 3 डैम, यानी 3, यहाँ समझिए 3 नदी से ही ज़्यादा नहर निकलती है, मेन। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे देखिए एक गंडक है, जो गंडक नदी, ये गंडक नदी हुआ, और गंडक नदी पे यानी क्या है, ये बिहार में इसी पे डैम बना हुआ है, नदी को डैम बनाया, और यहाँ जो डैम बनाया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ से देखिए अलग से पानी निकाला गया, तो एक ये चला गया,
एक नहर इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया, यानी 3 नहर निकला। गंडक नदी पर जो डैम बना हुआ है वहां से 3 नहर निकला। ठीक है, तो उसमें ये देखिए, देखिए गंडक नदी से डैम बना के, ठीक है, यहाँ से 3 नहर निकाला गया। ऊपर वाला को तिरहुत नहर बोलते हैं, बीच वाला को त्रिवेणी नहर और नीचे वाले को दोन नहर बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। ये 3 नहर कहाँ से निकला? ये गंडक नदी से निकला है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी से 3 नहर, सबसे ऊपर वाला जो नहर का नाम है तिरहुत नहर, दूसरा त्रिवेणी नहर और लास्ट वाला दोन नहर। इसी प्रकार से देखें तो यहाँ देखिए, एक कोसी है, कोसी नदी आई तो नेपाल और यानी नेपाल में ही, नेपाल और भारत के बॉर्डर पे नेपाल में डैम बना हुआ है। डैम बना, फिर वहाँ उस डैम से बिजली भी पैदा हुआ और वहाँ से क्या हुआ, एक नहर इधर निकला, एक यानी अलग से पानी निकाल दिया और धीरे धीरे सभी क्षेत्र में पानी जाएगा, तो 2 नहर निकला। तो जो पूरब, चूंकि इधर पता है इस साइड को पूरब बोलते हैं, इधर पश्चिम है ना, तो ये कोसी नदी के पूरब साइड में जो नहर निकला सिंचाई के लिए उसको पूर्वी कोसी बोलते हैं, और इस साइड जो निकला पश्चिम में तो उसको पश्चिम कोसी नहर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। 3 नदी मेन है, 3 नदी पे डैम बना हुआ है, इस पे बहुत देशीय परियोजना होता है, इस पे हम कल एक लेक्चर लाएंगे। ठीक है, तत्काल आप जानिए प्रमुख नदी जिससे बिजली भी पैदा होता है और वहां से नहर भी प्रमुख मात्रा में निकला हुआ है। पहला गंडक, दूसरा कोसी नदी और तीसरा आपको हो गया सोन नदी। कौन नदी हो गया? सोन नदी। कौन नदी हो गया? ये गलती से लिखा गया है, आप नोट्स में मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ये कोसी नदी होगा, ये गलती है। ये जो नदी निकला है ये कोसी, ये सॉरी ये सोन नदी है। नोट्स में गलती लिखा गया है, जो पढ़ने वाले हैं ध्यान रखिएगा, ये सोन नदी है। ठीक है, कोसी तो यहाँ है तो फिर ये कोसी कैसे हो जाएगा, है ना। तो कोसी, इसी प्रकार सोन नदी जो दक्षिण पठारी भाग से सोन नदी बहती है, तो यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से भी आपको डैम बना और डैम के बगल से एक नहर निकाला गया। एक चला गया पूर्व साइड में जहाँ से सिंचाई होगा और इधर पश्चिम है, तो एक बह गया आपको पश्चिम साइड में, पश्चिम। तो पूरब, चूंकि इस साइड पूरब है तो पूरब वाले को कहा गया पूर्वी सोन नहर और पश्चिम साइड के नहर को बोला गया पश्चिम सोन नहर। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, आपको समझ में आ गया? 3 याद रखिएगा। चलिए, अब आपको ये याद हो जाएगा, कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा, अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। ध्यान दीजिए, मैप का पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, शायद आप लोग देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये तीनों को एक साथ लिए हैं। त्रिवेणी, आपको बताया है ना, गंडक नदी पर जो डैम बना हुआ है वहां से 3 नहर, सबसे ऊपर में तिरहुत हो गया, त्रिवेणी हो गया और नीचे दोन हो गया। तो त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीनों नहर जो है गंडक नदी पे है, गंडक पे ही है। और यह तीनों नहर के कारण किस क्षेत्र को ज्यादा फायदा होता है, किस जिला को? तो आप बोलिएगा पूर्वी चंपारण को, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 3 से 4 जिला को बहुत फायदा होता है इस 3 नहर से। 3 नहर से बहुत फायदा, त्रिवेणी यानी तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर जो है, ये तीनों, ये कहाँ से? गंडक नदी से निकलता है। इसी प्रकार ये पूर्व कोसी नहर, ये किससे निकला? कोसी से 2 नहर, तो पूर्वी कोसी नहर जो कोसी नदी पे है और इससे 3 जिला को फायदा होता है। यहाँ पे पानी पहुँचता है, जिस जगह पे पानी की कमी होती है तो नहर के माध्यम से सिंचाई होता है, तो अच्छी बात है ना, बिहार का पैदावार बढ़ जाएगा, लोग भूखे नहीं मरेंगे। अररिया, सुपौल और पूर्णिया, ये 3 जिला में पूर्वी कोसी नहर से पानी भेजा जाता है। ये कोसी नदी पे बना हुआ पूर्व कोसी। इसी प्रकार पश्चिम कोसी नहर जो कोसी पे है, इससे दरभंगा, मधुबनी और सुपौल को फायदा होता है। इसी प्रकार सोन नदी पे 2 नहर बना हुआ है, पूर्वी सोन जो सोन नदी पे बना हुआ है, इसका फायदा होता है औरंगाबाद को, जहानाबाद को, पटना को, गया को और अरवल को, ये पूर्वी सोन नहर से होता है। इसी प्रकार पश्चिमी सोन से आपको रोहतास को, भोजपुर और कैमूर और बक्सर जिला को फायदा होता है। चलिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यानी नहर से सिंचाई किया जाता है। इसका मतलब है उस क्षेत्र में नदी की कमी होगी, और नदी होगी भी तो नदी में पानी नहीं होगा, इसीलिए उस क्षेत्र में नहर के माध्यम से पानी भेजा जाता है मैदानी क्षेत्र में, उसके बाद वहाँ सिंचाई होता है। तो वो जिला रोहतास है। रोहतास जिला में क्या है? चावल की खेती बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है ना। ये देखिए, ये आपको
बिहार का मैप हुआ, बीचों बीच गंगा बहा। और आपको पता है दक्षिण, इधर दक्षिण हो गया, तो दक्षिण से जो भी नदी आती है, और दक्षिण पठारी है, पठारी भाग है, यहाँ से नदी भी आएगा तो नदी में पानी नहीं रहता है, इसीलिए दक्षिण के क्षेत्र में बिहार के जो भी दक्षिणी जिला है बिहार का, कैमूर, रोहतास, ये सब जो जिला है, जहानाबाद, अरवल, इस सब में क्या पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ नहर की सुविधा की गई है। और इसी में रोहतास, रोहतास से कैसा, रोहतास कहाँ पे है, यहाँ पे रोहतास है, तो इस जिला में नहर से ज़्यादा सिंचाई होता है, इसीलिए बिहार में अव्वल है। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक नहर से सिंचाई किया जाता है, तो बोलिएगा रोहतास जिला में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ पूछेगा। इसी प्रकार नौमा ले लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक आज का, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड कौन सा है, यानी गर्म कुंड, वहां से गर्म पानी निकलता है उष्ण, तो बोलिएगा आप ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड क्या, बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है, ये पूछेगा। और ये कहाँ है, तो बोलिएगा राजगीर में है। ये जो ब्रह्म कुंड है बिहार का सबसे उष्ण, उष्ण यानी ज्यादा गर्मी वाला जल कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड। ये है कहाँ, तो राजगीर में है। और दूसरा, यहाँ मैं राजगीर के नीचे में इसे लाइन क्यों किया, राजगीर में और भी कुंड है, ये कुंड तो फेमस है, राजगीर में इसके अलावा और कुंड है। कौन कौन कुंड है, तो सूर्य कुंड, नानक कुंड, सप्तधारा कुंड और मखदूम कुंड, गोमुख कुंड। ये सभी जितने भी नाम लिए सब राजगीर में ही कुंड है, लेकिन फेमस कौन है, ब्रह्म कुंड। और इसी प्रकार अगला देखिए, चलिए ये भी इंपोर्टेंट, आईएमपी इंपोर्टेंट लिख दिए हैं। मुंगेर का सबसे गर्म यानी उष्ण जल कुंड कौन है, तो बोलिएगा लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है। कहाँ का, मुंगेर का। यह कहाँ है, यह मुंगेर में ही है। और मुंगेर में और भी जल कुंड है, कौन कौन, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड एक नाम है ये, और पंचतर कुंड। ये सभी जो कुंड है जल कुंड सब मुंगेर में ही है, लेकिन जो फेमस है वो लक्ष्मण कुंड है, क्योंकि मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड यही है। कौन, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण भैया। चलिए आगे चलिए, और एक ये भी याद रख लीजिएगा लास्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। गया में कौन कुंड है, तो बोलिएगा अग्नि कुंड। बस गया में एक ही कुंड है, उसका नाम है अग्नि कुंड। गया वाले खासकर याद रखिएगा, बोध गया जो भी गया क्षेत्र में है, गया में बस एक ही कुंड है, अग्नि कुंड। लेकिन मुंगेर में सबसे फेमस सबसे गर्म कुंड लक्ष्मण कुंड है। ठीक है, और भी कुंड है ये सब बाद बाकी। और एक कौन सा है, और एक हो गया आपका राजगीर, यानी 3 क्षेत्र में ही कुंड है। कौन कौन क्षेत्र, पहला राजगीर में, मुंगेर और गया। याद रखिएगा, राजगीर, मुंगेर और गया 3 ही जगह है जहाँ पे जल कुंड है। लेकिन सबसे फेमस कौन है, ये ब्रह्म कुंड, जो बिहार का सर्वाधिक उष्ण यानी कि गर्म वाला जल कुंड है ब्रह्म कुंड, जो राजगीर में है। और दूसरा मुंगेर का सबसे, जब बिहार का पूछे तब ब्रह्म कुंड पे टिक मारना, जब बिहार का पूछे तो ब्रह्म कुंड, और मुंगेर में, मात्र मुंगेर में पूछे तब लक्ष्मण कुंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाबा बोल रहे हैं, बिहार स्तर पर बोले तो ब्रह्म कुंड, अब मुंगेर के अंदर कौन सबसे गर्म कुंड है, तो लक्ष्मण कुंड। और गया में कौन है, तो गया में एक कुंड है, उसका नाम अग्नि कुंड है। समझ में आ गया। चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, इतना मेहनत आप लोग के लिए। और ये आप मैप पे देख लीजिएगा, बिहार का जलप्रपात है, ये झील कहाँ कहाँ जलप्रपात है कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। ये बिहार का मैप है, जैसे यहाँ कांवर झील के बारे में दिया है, आपको सभी कुछ सब नहीं पढ़िएगा, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसी पढ़ लीजिएगा। आपको मैप ऐसी बता दिए हैं, कांवर झील इसको पढ़ लीजिएगा, गोगा झील, गोखुर झील, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एक कांवर झील, ये पढ़ लीजिएगा। मैप तो याद है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करती है। लेकिन शिवहर याद रखिएगा, ये शिवहर जो है, ये आपको नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। और इधर पूरब में पश्चिम बंगाल से कौन करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला। इसी प्रकार झारखंड से कौन करता है, तो यहाँ से बोल दीजिएगा, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7
8। ये 8 जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं बिहार के साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास को भी ले लीजिएगा। ये सभी कैमूर प्लस रोहतास मिल के आपको सीमा साझा यूपी के साथ करता है। यानी 8 जिला इधर हो गया, 8 नीचे हो गया और ऊपर में 7 जिला और इधर 3 जिला। ये सब याद रखिएगा। और बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन बना था? यानी 38वां जिला अरवल जिला बना, जो कि जहानाबाद के सटा हुआ है। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म होता है और अगला क्लास में आपको बहुउद्देशीय परियोजना गंडक, कोसी और सोन नदी पे जो बहुउद्देशीय परियोजना जिससे नहर निकाला गया है ना, ये 3 ही तो मेन नदी है जिसपे डैम बना हुआ है। कौन कौन? गंडक, कोसी और सोन नदी। गंडक, कोसी और सोन नदी। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच जो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को बोलिएगा पढ़िए। पृथ्वी सर का क्लास है, अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस चीज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, चूँकि हमें भी सपोर्ट मिले, ये लगे कि बच्चा हमसे पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।